दो आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2। तो ये ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, gm1m2 बाय r स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो गया। इसको ऊपर ले जाओ। दो आइडेंटिकल नहीं, r की पावर 4 तो नहीं हो सकता। आइसोलेटेड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस r आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू, यही आंसर आएगा। सी तो नहीं हो सकता इसमें। ऑनलाइन में ये दिखा रहा है, ऑनलाइन के r की पावर 4 दिखा रहा है। उसमें कुछ वो डेंसिटी में टू आइडेंटिकल सॉलिड्स, अच्छा डेंसिटी का कुछ, ठीक है मैं समझ गया फिर वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है अच्छा ठीक है, r चेंज होगा तो डेंसिटी देखो, सुनो फिर आप ये क्या, मैं बताता हूँ क्या कहानी है। ये दो स्फीयर्स हैं, टच में है, मैंने देखो इसका रेडियस क्या है यहाँ पे r, इसका रेडियस क्या है r। मुझे लगा कि इन दोनों को उठा के ऐसे दूर दूर कर रहे हैं हम एक दूसरे के, मुझे ये लगा इसलिए मैंने बता दिया। इनको उठा के एक दूसरे से दूर दूर नहीं कर रहे हम, इन्हीं को बड़ा बड़ा कर रहे हैं, बस यही बड़ा हो गया ऐसे, और ये यहीं बड़ा हो गया, और डेंसिटी सेम रहेगी। दोनों कॉपर के बने हुए हैं, बड़ा किसने कहा था, सेम ही, बस इसका लैंग्वेज यही है, कॉपर के ये दोनों, और कांटेक्ट में टच में रहने चाहिए। देखो दोनों कॉपर के बने रहेंगे यानी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, और टच में कांटेक्ट में रहने चाहिए। लैंग्वेज अच्छे से नहीं समझाई उसने लिखना चाहिए था कि वो दोनों कांटेक्ट में रहने चाहिए, और अगर दोनों कांटेक्ट में रहने चाहिए, दोनों कॉपर की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही और कांटेक्ट में रहने चाहिए। और अब आर को चेंज कर रहे हो, आर दो तरीके से चेंज कर रहे हो। इसमें भी देखो गैप, पहले आर की वैल्यू तो 2 हो, कितनी थी 2, अब उससे 4 हो जाए आर की वैल्यू, गैप टोटल कितना हो जाएगा 8। समझ आ रही है बात आपको, मतलब इनके बीच का गैप कुछ इस तरीके से चेंज करोगे इनको बड़ा करके, ठीक है ना। इनके टच में तो रहेंगे। ये कॉन्टेक्ट में लिखने का मतलब क्या है इसका, कॉन्टेक्ट में क्यों है, कॉन्टेक्ट में क्यों लिखा हुआ है, ये बात समझ आ रही है आपको। ये आंसर नहीं आएगा इसका, ये कॉन्टेक्ट में क्यों, देखो इसका इस केस में डेंसिटी सेम है, उसका फायदा उठाएंगे हम। अब ये बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, gm1m2 बाय r स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो, मास को क्या लिख सकते हो, मास को, अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना, क्या कह रहे हो, इसका मास कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो, और दूसरे वाले का भी इतना ही हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइड बाय क्या आर स्क्वायर। सब कुछ कांस्टेंट है, रो भी फिक्स है। ये क्या हो जाएगा ऊपर एफ प्रोपोर्शनल आ गया किसके, आर की पावर 6 नहीं हो गया, और नीचे क्या है आर की पावर 2, तो ये कितना बन जाएगा, मतलब आर की पावर 4 आंसर आ गया। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना वॉल्यूम। मास को मैंने लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और इस वाले मास को भी मैंने क्या लिख दिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। समझ के टच में रहने चाहिए, साफ साफ करना चाहिए था यार, आर कुछ इस हिसाब से चेंज कर रहे हैं कि आगे भी कांटेक्ट में ही रहें। ठीक, लैंग्वेज समझ नहीं आती पहली बार में इसकी, आगे बात समझ में आपको, ओके।